दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू लोन एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आपको इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है। यहां पे आप 50,000 रुपये तक का लोन ले सकते हैं और बहुत सारे हमें कमेंट्स आए थे कि आप रेबा कैश के बारे में बताइए कि वो एप्लीकेशन रियल है या फेक है, कितना लोन देती है, कितनी अप्रूवल यहाँ पे मिलती है और किस तरह से हमें अप्लाई करना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक आप पूरा वॉच कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो एप्लीकेशन का इंटरफेस है वो ओपन कर लिया है। रेबा कैश इस एप्लीकेशन का नाम है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको अपडेटेड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया है, वहाँ से भी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिंपली इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है और ओपन कर लेना है। रिव्यूज़ की बात करें 4.5 स्टार रिव्यूज़ हैं, 10,000 से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है। सिंपली एप्लीकेशन को आपने ओपन कर लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर आपने रजिस्टर हो जाना है और लॉगिन पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे इन्होंने लोन की रेंज दे रखी है 2,000 से लेकर 50,000 रुपये तक की। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे डेली चार्ज होता है 0.05%। टर्म्स की बात करें 91 दिन से 120 दिन, यानी कि 120 दिन के लिए मैक्सिमम लोन आप ले सकते हैं। उसमें आपको किस्तों में से वापस करना होगा। तो यहाँ पे आपको कुछ जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, जो कि आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कौन कौन से स्टेप्स आएंगे। प्राइवेसी प्रोटेक्शन को आपने एग्री यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल में अपनी एजुकेशन बतानी है। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन की, आपने हाई स्कूल तक पढ़े हैं आप। मैरिटल स्टेटस आपने बताना, आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। फैमिली की मंथली इनकम कितनी है ये आपने यहाँ पे बता देनी होती है। और फैमिली के मंथली एक्सपेंस कितने हैं ये आपने बता देने हैं। वर्क स्टेटस यहाँ पे आपने बताना है कि आप कहाँ पे काम करते हैं, किस तरह का आपका वर्क है, फुल टाइम में करते हैं, पार्ट टाइम या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, कि आप नौकरी करते हैं या फिर आप खुद का काम करते हैं, ये आपने बताना होता है। मंथली इनकम यानी कि आपकी महीने की कितनी इनकम हो जाती है वो यहाँ पे इस बॉक्स में आपने डाल देनी है। जैसे कि मैं यहाँ पे 20,000 पे डाल देता हूँ। ईयर्स ऑफ वर्किंग, कितने साल से आप काम कर रहे हैं आपने बताना है। 1 साल से कम टाइम में आप काम कर रहे हैं, 1 से 3 साल, 3 से 5 साल। प्रोफेशन आपका क्या है, यानी कि जो आप काम करते हैं वो किस तरह का काम है। स्टाफ में है आप, एग्जीक्यूटिव हैं, सुपरवाइज़र हैं, जिस भी कंपनी में या किसी फर्म में आप काम करते हैं आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। पे डे आपने बताना होता है, जो आपकी सैलरी है वो आपको किस तारीख को मिलती है, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जिस भी तारीख को मिलती है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना होता है। इसके बाद आपको अपना जो आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डालना होता है। आधार कार्ड का आप नंबर डाल देंगे, सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पे आपने डाल देना है। इसी के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में आपने अपना पैन कार्ड का नंबर डाल देना है और कंटिन्यू पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको बता दूँ ये जो एप्लीकेशन है वो 7 डे वाली एप्लीकेशन है, यानी कि जो लोन हमें बताया गया था 91 दिन से लेकर 365 दिन के लिए, लेकिन यहाँ पे जो रियल में लोन मिल रहा है वो 7 दिन के लिए ही लोन यहाँ पे मिल रहा है। यानी कि जो एप्लीकेशन है 7 दिन के लिए लोन आपको प्रोवाइड करती है। तो जाहिर सी बात है कि ये कंपनी एनबीएफसी और आरबीआई रजिस्टर्ड तो नहीं है, लेकिन ये लोन तो देती है। ऐसा तो है कि लोन मिल रहा है लोगों को। अगर आप यहाँ पे लोन लेना भी चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं एक ट्रिक बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपके सिबिल के ऊपर फ़र्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप इस लोन को वापस नहीं करते हैं तो हो सकता है कि कंपनी आपको हरासमेंट करे। हरासमेंट किस तरह से करती है, जैसे कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से, रियल मोबाइल फ़ोन से अप्लाई करेंगे तो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट और आपका जो इमेजेस वगैरह हैं जो आपने खींच कर रखी होंगी अपने मोबाइल के अंदर, वो कंपनी के पास चली जाती हैं। उसके बाद उनके पास मटेरियल हो जाता है आपको हरासमेंट करने का। अगर आप लोन वापस नहीं करते हैं तो वो आपके रिश्तेदारों को कॉल करते हैं या फिर आपकी इमेजेस को, आपकी फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके आपके रिश्तेदारों को सेंड करते हैं, ताकि आपकी समाज में बेइज्जती हो और आप जल्दी से जल्दी उनका लोन वापस कर दें। तो एक तो चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कंपनी से लोन लेते हैं इमरजेंसी में तो वापस ज़रूर करें, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि आपको लोन लेना है तो वापस तो करना ही है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई इमरजेंसी, आपसे लोन वापस नहीं हो रहा है, तो आप किसी ऐसे मोबाइल फ़ोन से लोन अप्लाई कीजिएगा जो कि जिसमें आपका पर्सनल डेटा ना हो, जिसमें आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट ना हो, पर्सनल फ़ोटोज़ ना हो। एक
खाली मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, कोई भी हो, उससे अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको लोन मिल जाता है वेल एंड गुड है, टाइम पे आप वापस कर देते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं भी होता है तो आपको यहाँ पे हरासमेंट के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आपको कॉल कर पाएगी, कॉल आप नहीं भी उठाएंगे तो चल जाएगा।